वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जी एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। लेट गामा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट द लाइन L1 इक्वल टू x प्लस 11/1 इक्वल टू y प्लस 21/2 इक्वल टू z प्लस 29/3 एंड L2 इक्वल टू x प्लस 16/3 इक्वल टू y प्लस 11/2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन गामा intersect. Let R1 is the point of intersection of L1 and L2 and O is the origin 0 0 0 and N no vector denote a unit normal vector to the plane containing both the lines L1 and L2। तो हमें मैच करना है। पहले बोल रहा है P गामा इक्वल टू, दूसरा बोल रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ दी N इज, नेक्स्ट में बोल रहा है OR1 इज इक्वल टू एंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ OR1 डॉट N इज इक्वल टू। तो देखें इसमें आपके पास पहले क्या दिया है, दो लाइन दी गई हैं L1 और L2 और दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम दोनों लाइन में पहले पॉइंट लेते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको एक मान लें यहाँ पे U और यहाँ पे मान लें V। तो यहाँ पे यदि हम कोई पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट को यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 11 इसका x कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू हो जाएगा 2u माइनस 21 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3u माइनस 29। बिल्कुल सिमिलर L2 में भी हमने एक पॉइंट लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा ये 3v माइनस 16, 2v y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2v माइनस 11 एंड जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा गामा v माइनस 4। अब यहाँ पे बोल रहा है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं R में। तो मान लें भाई एक लाइन ये L1 है और दूसरी लाइन ये L2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं R में। ये पॉइंट को दिया हुआ नाम R1। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई L1 में बहुत सारे पॉइंट हम ले सकते हैं टेंडम, हम बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर जिससे हमने यहाँ पे u इक्वल टू यू लिया है, आप दूसरा कांस्टेंट करके यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं L2 में भी। अब यहाँ पे यदि हम बोलें कि दोनों L1 और L2 कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो L1 हम पॉइंट लिए हुए हैं और जो L2 में पॉइंट लिए हुए हैं, दोनों की जो वैल्यू ऑफ x हैं, दोनों की वैल्यू ऑफ y हैं और दोनों की वैल्यू ऑफ z है, ये क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स एट R1, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दें, यानी यहाँ पे हो जाएगा u माइनस 11 इक्वल टू 3v माइनस 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा u माइनस 3v इक्वल टू ये हो गया माइनस 5। बिल्कुल सिमिलर दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दें तो y कोऑर्डिनेट हो गया पहली लाइन का 2u माइनस 21 इक्वल टू 2v माइनस 11। इसको भी सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2u माइनस 2v इक्वल टू हो जाएगा ये 10। दोनों के z कोऑर्डिनेट भी इक्वल कर दें तो 3u माइनस 29 इक्वल टू गामा v माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक काम करें भाई, तीन इक्वेशन मिल गए आपके पास। इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लें। तो 1 और 2 को हम सॉल्व करके यहाँ से u और v निकाल लेंगे। तो आप जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इजीली वे से सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे u इक्वल टू मिलेगा 10 और यहाँ पे v इक्वल टू मिल जाएगा 5। ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये u और v की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो देखिए ज़रा क्या होगा। ये u जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 29 इक्वल टू गामा इंटू 5 माइनस 4। तो यहाँ पे हो गया ये -1 और ये हो गया यहाँ पे ये +1 हुआ और यहाँ पे हो जाएगा ये +4 इक्वल टू 5 गामा।
यानी हो गया 5 इक्वल टू 5 गामा। तो देखिए यहाँ पे गामा इक्वल टू आ गया 1 आ गया। देखो एकदम इजी फॉर्म में आ गया क्वेश्चन ये। यानी यहाँ देखें गामा क्वेश्चन नंबर जो पी पार्ट है उसमें वो गामा ही पूछा, तो गामा क्या हो गया यहाँ पे 1 आ गया। यानी पी का ऑप्शन क्या मिल गया, पी का ऑप्शन मिल गया ये 3 मिला। अब देखें अगला हम एन नॉर्मल डिनोट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस L1 और L2। तो देखो यहाँ पे ये L1 और L2 लाइन है। L1 इक्वल टू एक्स प्लस 11/1 वाई प्लस 21/2 जेड प्लस 21/3। तो यहाँ देखें यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या होगा इसका पासिंग पॉइंट होगा -11 -21 और -29। और इसके नॉर्मल वेक्टर बी मान लें, B1 मान लें इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 और ये 3। L2 जो दिया है x प्लस 16/3 इक्वल टू वाई प्लस 11/2 इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई गामा दिया था, और गामा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे गामा इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दें। तो यहाँ भी देखें तो यहाँ पे हम निकालें कि भाई कोई भी पासिंग पॉइंट इस L2 का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है वो -16 -11 और -4 से पास हो रहा है। और ये जो इसके जो नॉर्मल्स हैं, ये नॉर्मल क्या हैं, ये नॉर्मल हैं 3 2 और 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि n नॉर्मल जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग L1 और L2। यानी क्या होगा, जो n नॉर्मल होगा, n इज नॉर्मल विच कंटेनिंग L1 L2, मतलब हो गया कि ये जो होगा n नॉर्मल ये B1 क्रॉस B2 के लॉन इसका नॉर्मल हो जाएगा। और जब ये हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो देखिए यहाँ से पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का। तो इसका रूल क्या होता है कि यहाँ ले लें I J K। इसके जो नॉर्मल्स थे वो क्या थे, पहली लाइन के 1 2 और ये 3, और दूसरी लाइन के हो गए 3 2 और ये 1। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा I, ये आ जाएगा 2 - 6 - J 1 - 9 प्लस K 2 - 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू -4I प्लस 8J -4K। यहाँ से यदि हम -4 कॉमन ले लें तो जाएगा I माइनस 2J प्लस K। तो देखिए ये हमें मिल गया B1 क्रॉस B2। अब यहाँ पे पुट कर दें तो इसका जो n नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, ये -4 I माइनस 2J प्लस K अपॉन, और मॉड ऑफ करेंगे तो जाएगा √4 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। तो ये मिल गया आपके पास I माइनस 2J प्लस K अपॉन, ये हम लिख सकते हैं √6। तो यहाँ पे जो n वेक्टर हमको मिला ये मिल गया I अपॉन √6 माइनस 2 अपॉन √6 J और प्लस 1 अपॉन √6 K। तो ये हमारा n वेक्टर मिल गया। देखें ज़रा आंसर क्या दिया हुआ है, इसको देखें, चेक करें। ये आपका Q पार्ट मिला क्वेश्चन का, तो Q का आंसर मिल गया हमको 4, ये मिल गया। यानी Q का क्या मिल गया, ये 4 मिल गया भाई। तो यहाँ पे ये मिल गया Q का 4 मिला। अब देखें नेक्स्ट OR1 बोल रहा, तो R1 क्या था, R1 था दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें यहीं से हम निकाल सकते हैं। ये हमने जो U V निकाला था, इस U और V की वैल्यू को यदि हम यहाँ पे पुट कर दें, इस कोऑर्डिनेट में U पुट कर दें या फिर इस लाइन में यहाँ पे V पुट कर दें, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ R1 मिल जाएगी। देखें यहाँ पे R1 क्या था, यहाँ पे हमारे पास R1 जो था
u माइनस 11 और 2u माइनस 21 और क्या था 2u माइनस 21 और ये था 3u माइनस 29, 3u माइनस 29। यहाँ पे हम u इक्वल टू क्या मिला था 10, इसको पुट कर दें तो यहाँ देखो r1 क्या मिल जाएगा, r1 मिल जाएगा ये -1, यहाँ पे मिल जाएगा -1 और यहाँ मिल जाएगा 1। तो देखिए ये r1 हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और o दिया हुआ है, o ओरिजिन है 0 0 और 0। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमको निकालना है OR1 इक्वल टू, यानी इसका पोजीशन वेक्टर OR1। तो क्या हो जाएगा ये OR1 इक्वल टू हो जाएगा -1 -0 इंटू आई प्लस -1 -0 इंटू जे प्लस 1 -0 इंटू के। तो यहाँ पे OR वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा -i -j और प्लस के। देखिए ये हमारा OR वेक्टर मिल गया। इसको भी चेक कर लें, ये मिल रहा है आपका r -i -j प्लस के -i ये मिल गया। देखो ये यानी यहाँ पे जो s है, s का आंसर क्या होगा 1 होगा। सॉरी s नहीं, ये हमने क्या सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है, ये तो OR1 निकाला है ना, तो ये हो जाएगा OP का आंसर थर्ड होगा, फर्स्ट होगा भाई। यानी यहाँ हो जाएगा ये होगा R का 1 होगा, ये R का 1 होगा, ये क्या हो जाएगा दैट इज़ R का 1 होगा। अब देखें अगला क्या है, अगला पार्ट है क्वेश्चन का, बोल रहा है दी पोजीशन वैल्यू ऑफ OR1 डॉट n। ये दोनों निकाल लिए हैं। OR1 क्या है -i -j प्लस के और n क्या है 1/√6i - 2/√6j प्लस 1/√6 के। दोनों का सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखें तो हम दोनों का देखें OR1 और रूट और n नॉर्मल आपको मालूम है, दोनों का हम निकाल देते डॉट प्रोडक्ट। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1/√6, फिर हो जाएगा प्लस 2/√6 और ये जाएगा प्लस 1/√6। तो ये कैंसिल हो गए। इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल गया 2/√6। इसको लिख सकते हैं √4/6, यानी हो जाएगा √2/3। तो देखें भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, ये √2/3। देखें s का √2/3, तो ये √2/3 कहाँ है, ये देखें √2/3 ये है, देखो ये, यानी यहाँ पे आपका s का आंसर क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, s का आंसर 5 मिल रहा है। तो देखिए किस में आ रहा है, r का 1 और p का 3, r का यहाँ पे आपके पास p का 3, q का 4, r का 1 और s का 5 मतलब c, यानी 16 का आंसर क्या होगा, c होगा। ओके, थैंक यू।